नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की मिली बड़ी सफलता। शारजाह दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से 675 ग्राम सोना बरामद। यात्री सुबह 7 बजे इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E1424 से लखनऊ पहुंचा था। यात्री द्वारा गोल्ड पेस्ट बनाकर प्राइवेट पार्ट में छुपाकर सोना लाया गया था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्यपाल से मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेद रहस्य पुस्तक भी की भेंट। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने के बाद बस के उड़े पर खच्चे। रोडवेज बस में बैठी सवारियों में मचा हड़कंप। बस में बैठी एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों में आनंद फानंद। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांदा से सवारियां लेकर लखनऊ जा रहे थे रोडवेज बस। लखनऊ में आगामी त्योहार धनतेरस दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद इंतजाम। पटाखों की दुकान को लेकर लाइसेंस जारी किए गए। पटाखा बाजार में सभी व्यवस्थाएं करने के दुकानदारों को निर्देश दिए गए। अग्निशमन द्वारा रहेगी बाजार में पर्याप्त व्यवस्था। बागपत में कलयुगी और दबंग महिला की दबंगाई का मामला सामने आया है, जहां पर दबंग महिला ने सास ससुर और अपने पति को पीट कर घर से निकाल दिया और उनके मकान पर कर लिया कब्जा। अब परिवार घर के बाहर खुले आसमान के नीचे जीवन जीने पर मजबूर हो गया। यूपी 112 की लड़कियों के धरना प्रदर्शन के मद्देनजर योगी शासन ने एडीजी अशोक कुमार को हटा दिया। उन्हें पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के अटैच किया गया। अब यूपी 112 पर प्रभार नीरा रावत को सौंपा गया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन थी। शासक की इस कार्रवाई के बीच प्रदर्शन कर रही लड़कियां इको गार्डन में ही मौजूद हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेताओं और उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से की जा रही है। चुनावी दौर में योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा और सपा के प्रमुख अपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे। केजीएमयू के डॉक्टरों ने 24 घंटे में 2 लीवर ट्रांसप्लांट कर 2 गंभीर मरीजों को नया जीवन दान दिया है। ये पहला मौका है जब चिकित्सा विश्वविद्यालय में डॉक्टरों ने लगातार 2 लीवर प्रत्यारोपण करने में कामयाबी हासिल की। लखनऊ में चकबंदी संबंधी मामलों में निपटारे की लेट लतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर सीएम योगी की सख्त नाराजगी का असर देखने लगा। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में एक के बाद एक लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी। वनटांगिया समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यूपी सरकार के द्वारा पहली बार वनटांगिया ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में जहां एक और धनतेरस के एक दिन पहले वनटांगिया ग्राम में जाकर समुदाय के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर दीपावली के उपलक्ष्य में उन्हें पोषण के तो वस्त्र, मिठाई तथा अन्य खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकी संगठन आईएस के संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माजबन तारीख से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद एटीएस ने उनको रडार पर लेते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। यूपीएससीएफ ने लखनऊ में इंदिरा नगर के तकरोही में किराए के मुकाबले छोड़ रहे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, जहां से विदेश में रहने वाले लोगों को फोन और ईमेल पर उनके सिस्टम पर वायरस अपलोड करने के मैसेज भेजते थे। लखनऊ के सरोजनी नगर में स्कूली बच्चों ने भावी पीढ़ी को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का सहभागी बनाने के लिए जल ज्ञान यात्रा निकाली। हर घर तक जल पहुंचे और नल कनेक्शन और स्वच्छ पीने का पानी मिलने से ग्रामीणों को होने वाले फायदे भी बच्चों ने जाने। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, जबकि दूसरी बाइक पर बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू की। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। कानपुर रावतपुर के सहकार के रहने वाले महिला की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार के लोगों ने ससुरालों पर पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने के बाद मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। दहेज हत्या के सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कानपुर में गृह प्रसव को दरकिनार कर अब महिलाओं में जागरूकता आई। मां एवं बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत को अधिक बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा। पुलिस अधीक्षक गोंडा अंकित मित्तल ने थाना धानेपुर का निरीक्षण किया, जिसमें थाना कार्यालय, विवेचना कक्ष, सीसीटीएनएस कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, विवेचना कक्ष,
आरक्षी बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना धानेपुर में नवनिर्मित आधुनिक मालखाना व नवनिर्मित मेस का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कानपुर में 20 सड़क दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। युवक पर बरसाई थप्पड़, घूसे और चप्पल। आधा दर्जन दबंग बीच सड़क मचाते रहे उत्पात। युवक के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। अनवरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से जानलेवा हमला किया। होटल में युवक से मिलने युवती आई थी। युवती पर हमले के बाद युवक ने खुद को भी चाकू मारकर घायल किया। लहूलुहान हालत में युवक युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीपावली और धनतेरस पर शहर में आग से बचवाने के लिए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। शहर में 42 स्थानों पर पटाखा की दुकानें लग रही हैं, जबकि शहर में 32 ही फायर टेंडर मौजूद हैं। हालांकि विभाग ने दीपावली पर शॉर्ट सर्किट या पटाखा से आग लगाने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पटाखा मार्केट और बाजार के पास फायर टेंडर की व्यवस्था की है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है, यानी महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% किया गया। लखनऊ में पारा के सरोसा में शराब के नशे में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर का कार्यकर्ता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को परिजनों के हवाले कर दिया। अब पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र 70 रुपए का शुल्क निर्धारित किया जाएगा। अब नगर निगम में हाउस टैक्स पेमेंट करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलते फिरते कहीं से भी मोबाइल के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नगर निगम कानपुर को ई वॉलेट्स के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। QR कोड के जरिए टैक्स जमा किया जा सकेगा। राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उनके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं की शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते रहते हैं। दीपावली को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट मोड में है। जहां बाजारों में दीपावली को लेकर दुकानें सज गई है, वहीं पुलिस भी व्यापारियों और लोगों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनपत सिंह भी पुलिस को दिन रात गश्त करने के निर्देश दे रहे हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। प्रदेश भर में 482 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर तमाम दावों के बावजूद इस सत्र में अब तक कोई भी नया प्रवेश नहीं हो सका। यही कारण है कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से इन विद्यालयों के लिए जारी करके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोरतिया रेंज में अवैध शिकार में जुटे 4 तस्करों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। इनके पास से 9 जीवित कछुआ व शिकार में प्रयोग होने वाले उपकरण बरामद है। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। बलिया में सड़क दुर्घटना में घायल मनिया थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव निवासी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के पश्चात अत्यंत परीक्षण के लिए भेज दिया। यूपी के अंदर मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी समेत उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो गई। ये हवाएं अपने साथ ठंड लेकर आ रही है। वहीं पहाड़ों में भी दोबारा से बर्फबारी शुरू होने के आसार है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड AITH के 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव संघरा 2023 का आगाज हुआ। संस्थान की डायरेक्टर प्रोफेसर रचना अस्थाना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हर वर्ग को एक मंच देने के लिए है। IIT BHU में दीवार खड़ी करने के विरोध में देश के कई शिक्षाविदों और महामना मालवीय मिशन ने वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से यह लेटर दिया गया। IIT BHU में क्लोज कैंपस की मांग पर शिक्षा मंत्रालय से बातचीत कर दीवार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के गांव खानपुर फफूंद में किराए के मकान में रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजनों को देखने पर उन्होंने पुलिस को मौके पर सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। औरैया में 5 नदियों का सुंदर महासंगम फिर से दीप पर्व का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पंचनंद दीप पर्व 4 ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। चंबल परिवार के निरंतर विविध योजनाओं को अब यहाँ फिजा बदल रही है। और यहाँ बेटा में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन पर से की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उनको विषम परिस्थितियों में निपटने की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता व आधुनिक वेपन सिखाया गया या बलवा ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया।
अम्बेडकर नगर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा परिषद ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर अकबरपुर रोडवेज परिसर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और भत्ते और अन्य तरह की मांग मानी जाए, ऐसी मांगे हैं। प्रयागराज से कई शहरों के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइटों को निरस्त किए जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज एयरपोर्ट से कुछ उड़ानें बंद करने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 2 हफ्ते पहले जवाब मांगा था। यह आदेश न्यायमूर्ति दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर दिया। प्रयागराज के फूलपुर में जिला सहकारी संघ के सचिव कृष्ण चंद्र त्रिपाठी को 20,000 घूस लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। उसने लाइसेंस अवलीकरण के नाम पर 20,000 रुपए की डिमांड की थी। शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जाल बचाया और रिश्वत के 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुलंदशहर में मेरठ बदायूं मार्ग पर डग्गा मार बस की रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों बसों के बीच भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना की सूचना पर थाना सलेमपुर पुलिस समेत बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में रेलवे स्टेशन के पास संक्रमण से बीमारी खत्म करने के नाम पर 10 लाख की ठगी मामले में जमकर हंगामा। हालांकि कुछ आरोपियों द्वारा पैसे वापस करने के बाद मामला शांत हुआ। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने दीपावली गोवर्धन पूजा भाई दूज को ध्यान में रखते हुए जिले के 18 बड़े दुकानदारों के साथ बैठक की। आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ विशेषकर खोया दूध, नमकीन, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, रंगीन मीठे खिलौने निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ बैठक की गई है। आजमगढ़ में बिलाल कुरैशी मुस्तकीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने युवक को यूट्यूबवेल के पास बुलाकर अंजाम दिया था। इस मामले में मृतक बिलाल की मां शबनम की हत्या करने के आरोप लगाते हुए फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बदायूं में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर देर रात मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गई। वहीं बाद में उसकी शिनाख्त भी हो पाई है। डॉक्टर ने मृत घोषित करने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं में युवक की हत्या कर लाश जंगल में फेंकने की वारदात पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक का कत्ल उसकी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ किया था। इसमें प्रेमी के 2 साथी शामिल थे। आरोपियों का चालान करने के बाद कोर्ट ले जाने से पहले पुलिस ने उन्हें एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के सामने पेश किया। यहां एसएसपी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से घटनाक्रम का अनावरण किया। जौनपुर में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी को चलाए जा रहे अभियान में थानाध्यक्ष मुगराबाद शाहपुर त्रिवेणी सिंह मय हमराह पुलिस बल बुधवार को काशीडीह मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बलिया में डीएम ने रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में दीपावली और छठ पूजा के दृष्टिगत प्रशासन की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। इस बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इन महत्वपूर्ण त्योहारों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलिया में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने शुद्ध खाद्य पदार्थ आम लोगों को मिले मिलावटखोरों के मंसूबे कामयाब न हो सके, इसके लिए गोपनीय सूत्रों का सहारा लेकर कार्रवाई शुरू की।